चीख लें जितना भी, आगे तकरीरें कर लें, कुछ भी कर लें, इज्जतें ऐसे नहीं मिलती। इज्जतों में बनाने के तरीकेकार कौमों के कुछ और होते हैं। भीख में कभी इज्जत नहीं मिलती गैरों से, अपनों से नहीं मिलती तो गैर क्या देगा? तो मैं आप अपनों से नहीं मिलेगी आपको रिस्पेक्ट। आप लोगों से सिर्फ आप समझते हैं कि आप उनके आगे अपने अपने गुण गाएंगे बैठ के कि आपने माजी में क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। नहीं, आप करके दिखाएं क्या कर सकते हैं और क्या किया था। ये दोनों बातें तब की जाती है जब हाल में कुछ किया जा रहा हो। जब हाल में कुछ ना हो और क्या कर देंगे तो ये फखरी अल्फाज समझे जाते हैं कि जी बड़ा तफाखुर है इनके अंदर, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। और माजी में अगर कुछ किया हुआ है, ठीक है, आपका एक रेफरेंस था, माजी में हमने बड़े परफॉर्मेंसेस की हुई, और अगर आज नहीं भी हुई इस तरीके से या हुई और हाईलाइट नहीं करते प्रोपोगेंडे के थ्रू तो भी भाई आज उनकी तरफ स्केल चला गया ना ज्यादा। बर्मा में जुल्म किया इन्होंने, फलस्तीन इन्होंने देखें क्या किया, कहां कहां इन लोगों ने जुल्म सितम नहीं किए। लेकिन वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता आगे से। तो ये सारी बातों को सामने रख के मैं खुलासा कलाम अपने आज के किस्से का, जो मैंने इतना टाइम ले लिया आप लोगों का, 1.5 घंटा आज सुनाया है, इसमें यही मौकफ है, यही सबक है कि ज़माने, सबर, यकीन, तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, पॉजिटिविटी, परसिवियरेंस, रेजिलियंस, गिरना फिर चलते रहना, गिरना फिर चलते रहना, हर जगह के अंदर इवॉल्व हो जाना, हर माहौल में जम हो जाना। व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, हर इलाके और कई कई जगहों पे व्हेन इन रोम बी नॉट लाइक रोमन्स, अपनी भी असल जिंदा रखनी होती है। हर जगह जाके मरूब और मगलूब नहीं हो जाता। बैलेंस का नाम है जिंदगी। कहीं पर अच्छी चीज अपनाते हैं, कहीं अपनी असल भी रखते हैं, और लगे रहना, अच्छी उम्मीद रखना, बदगुमानी नहीं करना, ना लोगों से ना अल्लाह से। जो बुरा हुआ अल्लाह की तरफ लौटा दिया, अल्लाह लोगों ने जो किया इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी लल्ला, तू तो है ना मेरे साथ, कोई मसला नहीं। ये सब चीजें कामयाबी का असल जूस है, असल इंग्रेडिएंट है। पैसा, वसाइल, दौलत नहीं है, मिजाज और कैरेक्टर और किरदार है जिससे इंसान चलता है। जब चले थे क्या थे, चले थे क्या थे, वो वक्त के अंदर पहाड़ मिलेंगे तुझे, आतिश फिशा मिलेंगे, वो जर्रे मिलेंगे, वो पहाड़ मिलेंगे, वो समंदर, वो कहकशां मिलेंगे, वो सब मिलेगा, वो बागात, वो हुस्न, वो जमाल तुझे रास्ते में मिले। यकीन रख और सब्र करी, और इसी तरीके से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई सुने किस्से में अगर कोई गलती थी तो वो मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, आज भी कौम का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आज आप हमारे एक नए अंदाज में, मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, इससे बोर नहीं हुए होंगे, और अगर हुए भी हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो सवाल जवाब का सेशन तो मुश्किल ही लगता है आज मुझे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सवालों के जवाब जरूर दे दूंगा, क्योंकि आप आए भी हैं, सुन भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं। तो ये बता दें, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और इसके अंदर आपके लिए वो हिकमतें होंगी। रमजान भी आगे आ रहा है, तो ये भी एक बूस्टर है पूरे साल का। इससे आपने अपने आप को एनर्जी लेनी होती है। सफर चलता रहेगा, कोरोना हो ना हो, लॉकडाउन हो ना हो, यहाँ हो वहाँ हो ना हो, ये सफर चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो बहुत खुशी हुई आप सारों ने हमें सुना, हमें बर्दाश्त किया। आपको हमारा सलाम है और प्यार है। एंड माशाल्लाह, अगर कोई हमसे हसद करे तो हम क्या करें यार, तो सारे सवाल पीछे हो चुके हैं, लेकिन लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। पहले तो हमारी टीम ने भी मुझे कुछ सवाल भेजे हैं, तो अल्लाह आपको कामयाब करे जी, अपनी जिंदगियों के अंदर लगे रहें, हिम्मत नहीं हारते। और जो है हमारे इदारे अल मिदरार के भी काफी कोर्सेज आ रहे हैं आगे से, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोर्सेज कमिंग अप इवन फॉर द रमजान। मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, क्या पढ़ाऊँ, क्या कोई सीरीज या सिलसिला चलाऊँ, एंड लेट्स सी, क्योंकि माइंड बनाना पड़ता है फिर इस तरीके से पढ़ाने की एक आदत भी है, मगर इट्स अ न्यू मीडियम ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन। लेट्स सी, एक सवाल आया जी, कैसे अपने अंदर के पैशन को तलाश करें, बहुत कंफ्यूजन होती है ढूंढते हुए। इस सवाल को हम जरा इस तरह से ले लेते हैं। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग शेयर करना चाहें, अभी सेशन को टैग करना चाहें, क्योंकि क्यूए सेशन शुरू हो चुका है, लोगों के सवाल जवाब हो, ब्रिंग देम इन, कॉल देम इन, बुलाएं लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। एंड हम तो सबको ही दावत आम देते हैं, क्योंकि क्या पता सांस कब खत्म हो जाए, जिंदगी इंसान की कब खत्म हो जाए। सवाल है जी, अपने अंदर के पैशन को तलाश कैसे करें। इस सवाल को थोड़ा और गहरा करते हैं कि जी इस सवाल को थोड़ा इस तरह से लेते हैं कि लोग ये भी चाहते हैं हमें अपनी पैशन कैसा मिल जाए, हमें अपनी फील्ड कैसे मिले। हाउ टू फाइंड व्हाट वी वांट टू डू इन लाइफ। हम कैसे जानेंगे कि मैं इस काम के लिए बना, हमें कैसे वो राइट चीज मिलेगी, वो राइट रिश्ता मिलेगा, वो राइट ताल्लुक मिलेगा। हाउ आर वी गोना फाइंड दैट स्पेसिफिकली द बुल्सआई, हम कह सकें यार ये दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू। ये ज्यादातर सवाल आया है और आता भी है कि मुझे पता नहीं है मैंने करना क्या, या जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं इसी के लिए बनाऊं, या इससे आगे कुछ है, या इससे पीछे कुछ रह गया, या दाएं बाएं से कुछ ले लूं, या मैं इसी में रहूं, फील्ड स्विच करूं या ना करूं, रिश्ता स्विच करूं ना करूं, एंड द मिक्स ऑफ ऑल सच मेनी थिंग्स। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस। देखें, इंसान किसी भी फील्ड में होगा ना, तो असल चीज होती है, एक होती है रगबत, पैशन, वो जिससे लगाव हो जाता है, जो मन की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी लग जाती है। ये हर दौर में, हर वक्त में और हर जगह बदल सकते हैं जब चाहें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आजकल मुझे थोड़ा सा, आप क्या कहते हैं, ये मोर रखने का शौक हो गया, बहुत मोरों से बड़ा अटैचमेंट हो गया। तो मैंने पहले एक मोर, मुझे कुछ हमारे आर्मी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, जो है बॉर्डर से मुझे 2 जंगली मोर दिए थे। मैंने उसे 3-4 महीने पाला। उसके बाद करते करते मुझे इतना शौक पड़ गया, मैंने एक जोड़ा और ले लिया आगे से। अब उनके साथ वक्त गुजारते ना मुझे बर्ड्स का शौक हो गया, हालांकि मेरा दूर दूर से इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर इसी तरीके से, और जब जैसे जो मैं आपको बताता हूँ कि पैशन क्या होता है और पैशन बनता कैसे, इसी तरीके से जो है वो गाड़ियों का शौक होता है लड़कों को बहुत ज्यादा, और चाहे नेक भी हो जाए ना बड़े जितने भी, तो ये लैम्बोर्गिनी और ये जो
है ना हायाबुसा और ये हैवी बाइक्स और ये हार्लेज ये कभी लड़कों में खत्म नहीं होती। ये दिन भर भी आने के बाद भी ना ये पोर्श गुजर रही होगी कहीं पे या करेरा गुजर रही होगी तो देखेंगे जरूर। ये शौक है, ये लड़कों की एक चीज है कि इन्हें गाड़ियों का शौक होता है। इस तरीके से मेरी बहनें होंगे अपने अपने शौक होंगे, कुछ भी हो जाए तो एक लेवल के ऊपर एक लिहाज से चार्ल्स एंड कीथ और जो ये है ये आपका अल्लाह भला करे, ये चीजें खत्म नहीं होती। देखना इंसान के शौक होते हैं, कुछ को कुछ होता है, कुछ को कुछ होता है। कुकिंग एक ऐसा शौक है, बेकिंग एक ऐसा शौक है जो लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत शौक है उनको। तो पैशन वो चीज होती है जिसको बार बार सोच के ना ग्रैंडियोसिटी में ले जाए, आप उसको बड़ा करते हैं अपने माइंड। अल्लाह भी हमारे माइंड के अंदर पता है कैसे बड़ा होता है, जब आप उसे सोचते हो बार। ये कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया मैं किसी से। हैरत दी गल है, पहली नजर के अंदर तेनू लव हो गया ऐसे गल मैंने समझ ही नहीं आती, मतलब मेक सेंस। वो असल में होता क्या, वो पहली नजर के बाद ना तूने बहुत सी नजरें वैसे मारी होती हैं उसके ऊपर घर जाके सोच के वो पहाड़ बन जाता। किसी ने मजनू से पूछा ना लैला तो काली थी तो तू क्यों इतना पागल हो गया और पीछे, तो उन्होंने कहा और तू मजनू दी अखा दे नाल वेख के तेनू पता चलेगा लैला की शाय। वो सोच के मजनू इतना पागल होगा, उतना लेवल पर ले गया उसको, खाद छाननी पड़ गई। बहरहाल जोक्स अपार्ट, पैशन वो चीज होती है जिसको आप पहले अपने माइंड में बड़ा करते हो। कैसे सोच उसके पूरे प्रोस कॉन्स डायनामिक्स उसके डेमोग्राफिक्स सोच। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, वो बचपन से जी मैं डॉक्टर बनना है। मैंने क्यों डॉक्टर क्यों बनना है, डॉक्टर बनना है क्योंकि डॉक्टर इज दिस एंड डॉक्टर इज दैट एंड डॉक्टर इन फ्ला एंड मेडिसिन इज दिस एंड मेडिकल स्कूल। वाह, मैंने 90s के अंदर 99 के अंदर मैंने आईसीएस मेरा ये फौज में मेरा एडमिशन हो गया था तकरीबन। आईसीएस भी मेरी क्लियर तो नहीं हुई थी लेकिन एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया था मेरा, पहला ये रिक्रूटमेंट मेरा हो गया था, टेस्ट हुआ था मेरा ताजमहल के सामने वाले रिक्रूटमेंट से। उस वक्त के अंदर ना ये सुनहरे दिन आया हुआ था, कहीं नहीं ड्रामा और फिर फौज और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का वो पैशन और जो ना वो जबरदस्त फौज आज भी पैशन है। लेकिन बहरहाल वाले साहब ने मुझे इजाजत नहीं दी और बाहर भेज दिया मुझे। तो इतना ज्यादा सोच के मेरा एक दोस्त होता था आर्मी में होता था उसका, वो उसने मुझे सुना के ना मैं खुद भी शुरू हो गया। फिर जब मैंने सर्च किया और फिर जो पैशन ऑफ द फौज एंड द आर्मी एंड द मेस एंड ये सारा जो होता था वो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं था फोर्सेस के साथ, मेरे ननियाल है, नानका मेरा फोर्सेस से बिलोंग करता है। शौक होता है ना, बढ़ाता है आदमी, सोचता है। कुछ लोग आईटी के होते हैं, अभी हमारा एक जानने वाला है उसका आईटी से ताल्लुक है, इतना कोडिंग सुबह शाम जी कोडिंग ही चलती पई, एनी कोडिंग और कोडिंग का अजाब बन गया सर होते। क्या हुआ जी, वो उसके जहन के ऊपर इतनी चढ़ गई, वो हर चीज ही हुई, वो असल बन। कुछ लोगों हर आदमी तो पैशन बनता है जब आप उसे सोच देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उम्मीद लगाते हैं, उसे खौफ लगाते हैं और उससे जुड़ी हुई सक्सेस को इनकॉर्पोरेट करके ना अपने अंदर एक ठप्पा लगा ले। बास के नजदीक जी फलां कॉलेज से पढ़ना एक बहुत बड़ा पैशन है, क्यों जी, पढ़ाई तो कहीं से भी हो जाएगी, ये खास है, हार्वर्ड क्लास ही कुछ और प्रिंसटन, न्यू पैन, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, फनांड इम्कान, ये क्यों जी, चला के बना के। सर आप इंडिया आए हो? नहीं मैं इंडिया नहीं आएगा, मैं पाकिस्तान गई हूँ। बाकी वहां भी मुसलमानों को अगर हमारी आवाज जा रही है या इंसानों को हमारी आवाज जा रही है तो हक बात हर किसी को सॉल्व करते बड़ी बात। पैशन बनता है जब आप सोच, एक पैशन को छोड़ा भी जा सकता है और एक पैशन को अपनाया भी जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी मुझे पता ही नहीं है कि मैं बना किस लिए। हर चीज में इंसान चाहे ना, हर ये गार्डनिंग ले लें आप, गार्डनिंग हो, घर बनाने का शौक हो, किताबें रखने का शौक हो, लाइब्रेरी बनाने का शौक हो, सब चीजों से शौक मोहब्बत हो सकती। फर्क ये है कि आप उसको बड़ा करें। अब जैसे मैंने जो है अब वो है अरबी सीखने का किसी को शौक हो, अब बाज लोगों के नजदीक में अरबी बोलने का शौक नहीं होता उन्हें, अरबी पढ़ने का बड़ा शौक होता है। मुझे अरबी की किताबें पढ़ने का इतना क्रेज और पैशन था एक टाइम पर कि मैं कहता था किताब ही वही है जो अरबी में लिखी, क्योंकि हमें वो बड़ा मेहनत से समझ, बड़ा एक तो मेहनत, फिर हमारे साथी ने फिर बड़ा ही बहुत बयान की, फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है, मुब्तदा क्या होती है, खबर क्या होता है, फिर आपका हाल क्या होता है, तमीज क्या होती है, मरफू क्या होता है, मंसूब क्या होता है, मजरूर क्या होता है, मुजाफ मुदाफले क्या होती है, सिफत मौसूफ क्या होता है, फिर आपके चार मुजाफ क्या होते हैं, फिर चार सिफात क्या होती हैं, फिर आपका अल्लाह भला करे फेलिया क्या होता है। वो इतना ज्यादा, और फिर इसको कुरान से जोड़ के उन्होंने इतना लेवल कर दिया। हमने जी एक टाइम पर मैंने वो वक्त में नाफ सर्फ ही सब कुछ होता और वो इल्मी नहीं, वो बढ़ के इसलिए अरबी बोलचाल हमारी इतनी मजबूत नहीं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के अंदर जो है ना मैं अरबी किताब पढ़ना ना एक बड़ा ग्रैंड समझते थे। मेरे असातिज़ा भी, मेरे फैमिली के भी लोग जिन्होंने मुझे पढ़ाया और जो है मेरे इन लॉज और ससुराल में, और ये चीज मेरे अंदर सोच के जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।